नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन की फाउंडेशन, हमारी 5 फ्रेंच कुजीन की मदर सॉस के बारे में। इनको हम कॉन्टिनेंटल की बेस सॉस भी बोलते हैं। इनको हम लोग जो फ्रेंच कुजीन की मदर सॉस बोलते हैं या बेसिकली हम लोग मदर सॉस हम लोग बोलते हैं। और ये हमारी फाउंडेशन होती है हमारी फ्रेंच कुजीन की या फिर हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन की। अगर आप कॉन्टिनेंटल किचन के अंदर एक्सेल करना चाहते हो, कॉन्टिनेंटल किचन में कॉमी 3 से कॉमी 2 बनना चाहते हो, सीडीपी बनना चाहते हो, एग्जीक्यूटिव शेफ बनना चाहते हो, कलनरी डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आप लोगों को इस फ्रेंच कुजीन की जो हमारी सॉस वाले चैप्टर को अच्छे से समझना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा जो 5 जो सॉस है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोगों को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। इसके अलावा अब ये मैं लर्निंग से रिलेटेड हमको आपको हमारी वेबसाइट है हमारी आईएचएम गुरुकुल। ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है हमारी आईएचएम गुरुकुल एंड दैट इज अवर कंपनी में बिलियनियर शेफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, हमारी कंपनी का नाम है। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पे सर्च करोगे ना कंटेंट, आपको ढेर सारी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आपको सॉस का, सूप का, ठीक है, आपके कॉन्टिनेंटल कुजीन के बेसिक क्वेश्चंस का, ठीक है, बाकी कॉन्टिनेंटल कुजीन की रेसिपीज का, सीडीपी डीसीपी का, वैक्सीन, मतलब ढेर सारी आपको चीजें मिल जाएंगी। कुछ बुक्स हिंदी में है, कुछ बुक्स इंग्लिश में, आप लोग इनसे सीख सकते हो। बाकी जो इनका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आप उनको इजिली समझ पाओ। अब वापिस से हम लोग अपने टॉपिक पे आ गए हैं। ठीक है, मदर सॉसेस के बारे में। द फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच कुजीन, फ्रेंच कुजीन या कॉन्टिनेंटल कुजीन की फाउंडेशन। मदर सॉसेस आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ क्लासिक फ्रेंच कुजीन। These 5 versatile bases serve as a starting point for the hundred of derivatives और daughter sauce। अब जैसे जो ये 5 सॉस है, ठीक है, इन 5 सॉसों से आपकी हजारों जो सॉस बन जाएगी जिनको कि हम लोग डेरिवेटिव सॉस या फिर उनकी डॉटर सॉस हम लोग बोलते हैं। बाय मास्टरिंग दीज 5 टेक्निक्स, मतलब कि आपको 5 जो टेक्निक है सॉस की वो आपको मास्टर करनी है। अ शेफ गेन द एबिलिटी टू क्रिएट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ फ्लेवर एंड टेक्सचर, फॉर्मिंग आर द बैकबोन ऑफ अ पर्सनल culinary आर्ट्स। ठीक है, अगर आप culinary आर्ट्स में स्पेशली फ्रेंच या कॉन्टिनेंटल कुजीन में एक्सेल करना चाहते हो तो आपको ये पांचों टेक्निक, क्योंकि इसमें हर किसी में एक अलग टेक्निक इंक्लूड है, वो आप लोगों को सीखनी है। बिल्डिंग द ब्लॉक्स, अब कोई भी सॉस किस तरीके से बनी है तो दो दो चीजें यहाँ पे हैं हमारी। ठीक है, बेसिकली आप दो चीजें हम लोग बोलेंगे, रू एंड द टेक्निक। ठीक है, अब दो चीजों में क्या है यहाँ पे, पहली हमारी रू है, दूसरा हमारे जो टेक्निक एजेंट है। अब रू रू क्या होता है, रू एक प्रकार से हमारा मिक्सचर होता है। ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट ऑफ फैट एंड फ्लावर। फैट के अंदर कुछ भी हो सकता है, बटर भी हो सकता है आपका, स्पेशली अगर हम फ्रेंच में तो बटर की बात करते हैं। चाहे तो आप नॉर्मल जो किसी और प्रकार का फैट भी यूज कर सकते हैं, बट देखा जाए तो बटर जनरली जो ऑथेंटिक रेसिपीज में होती है उनमें यूज होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी बटर एंड फ्लावर को कुक किया जाता है आपस में, और इसकी यहाँ पे 3 स्टेजेस होती है। पहली होती है हमारी रू की स्टेज, होती है हमारी व्हाइट रू, दूसरी ब्लंट, तीसरी ब्राउन। मतलब आपको अगर पहली सॉस बनानी, जो कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो व्हाइट कलर की होगी तो वहां पे जो जो रू आपकी यूज होगी वो व्हाइट कलर की होगी। अगर आपको वलूते पे जाना है तो ब्लॉन्ड होगी। ठीक है, लाइटली लाइटली गोल्डन ब्राउन या गोल्डन ब्राउन से पहले वाली पार्ट हम लोग बोलेंगे। और तीसरा आपकी जो ब्राउन कलर की होगी कंप्लीटली, जिसके लिए हम लोग ब्राउन सॉस या स्पैनिश सॉस बनाएंगे। अब ये रू हम लोग यूज करें किसके, अपनी थिकनिंग के लिए। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक सॉस के अंदर है, बट बाकी सॉसेस के अंदर बियॉन्ड द रू देयर अदर टेक्निक्स आर यूज टू अचीव द परफेक्ट बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे और भी टेक्निक्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। पहला जैसे हमारा इमल्सिफिकेशन। अब यहाँ पे जो एग योक होता है, जो हमारा येलो वाला पार्ट होता है अंडे के अंदर, और उसके अंदर हमको फैट को मिक्स करना। फैट हमारा ऑयल होता है या हमारा बटर होता है। ठीक है, बेसिकली हमारा क्लैरिफाइड बटर होता है जिसमें कि फैट वाले पार्ट को निकाला जाता है, सिर्फ जो बटर का जो मेल्टेड बटर होता है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमारा रिडक्शन होता है, कुकिंग डाउन, कुकिंग लिक्विड डाउन। आपको हमको रिड्यूस करना होता है किसी बड़ी क्वांटिटी में किसी स्टॉक को, धीरे धीरे स्लोली स्लोली फायर पे उसको रिड्यूस करना होता है, और उसकी क्वांटिटी लगभग आधी से कम हमारी रह जाती है। तीसरा हमारे यहाँ पे लाइजन हम लोग बोलते हैं, जो कि हमारे क्रीम और एग योक, मतलब किसी भी एक चीज को हम लोग स्टॉक को या सॉस को कुक करें, उसके अंदर हम लोग जो हमारी क्रीम होती है हमारी, और हमारी जो क्रीम का एग योक, जो हमारा एग योक येलो वाला पार्ट का योग जिसको हम लोग बोलते हैं, आपस में मिक्स करते हैं और उसको कुक करते हैं हम लोग किसमें, अपनी जो सॉस के अंदर फाइनल स्टेजेस पे। ठीक है, तो रू और थिकनिंग एजेंट, तो ये हमारी रू है और थिकनिंग एजेंट ये हमारी टेक्निक्स है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे जो 5 जो मदर सॉसेज है मैं उनका नाम बताऊंगा। ठीक है जी। पहली है हमारी जो बेचमेल है हमारी यहाँ पे, जिसको कि हम लोग व्हाइट सॉस बोलते हैं। दूसरी हमारी यहाँ पे वलूत है, जिसको कि हम लोग ब्लॉन्ड सॉस भी बोलते हैं।
तीसरी हमारी यहाँ स्पेनियोल है जिसको कि हम लोग ब्राउन सॉस बोलते हैं। फिर हमारी है टोमेटो सॉस जिसको कि हम लोग रेड सॉस भी बोलते हैं, और चौथी हमारी हॉलैंडाइज सॉस जो कि येलो कलर की होती है, और यहाँ पे जो हमारी अंडे के एग योक के पार्ट से हमारी बनती है। ठीक है सर। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग सबसे पहली वाली सॉस पे आ गए जो कि है हमारी बेचमेल सॉस जिसको कि हम लोग व्हाइट सॉस भी बोलते हैं। द फाउंडेशन बेस है हमारे यहाँ पे व्हाइट टू और हमारा होल मिल्क। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा यहाँ पे आप लोग जो फुल क्रीम यूज कर रहे हैं ताकि ताकि डेप्थ आएगी आपके इसके अंदर, आपकी सॉस के अंदर। इवन यहाँ पे जो आप रू बना रहे हो तो हाई क्वालिटी फ्लावर और अच्छी क्वालिटी का आपको बटर यूज करना है जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो। The simplest of the mother sauces bechamel is a creamy, neutral white sauce that relies on the quality of the dairy and the prescription of the roux. ठीक है जी। Flavor and uses typically season with salt and pepper, से इसको सीजन करना पड़ता है। A pinch of a nutmeg हम लोग को इसमें डालना पड़ेगा, हल्का सा nutmeg इसमें डालेंगे। It provide a rich, cleansy base for the lasagna, macaroni, cheese and क्रोके मॉन्स्क्योर। ठीक है, तो कुछ इन्होंने डिशेस का नाम भी बताया जिसमें कि हम लोग अपनी बेचमेल सॉस का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी डॉटर सॉस या डेरिवेटिव सॉस हमारी मोरने है, और हमारी सोबयो सोबयो हमारी किससे बनती है, अनियन से। ठीक है, और इस तरीके का कुछ जो हमारा अ, दिखती है हमारी हमारी जो बेचमेल सॉस। ठीक है सर, तो पहली हमारी क्लियर होगी आपको होपफुली। ठीक है, हमारी बेचमेल सॉस। अब हम लोग दूसरे सॉस पे आते हैं, वो है हमारी वलूते सॉस। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वलूते सॉस किस तरीके से दिखेगी। इस तरीके से कुछ हमारी वलूते दिखेगी। ये सिल्की क्लासिक सिल्की चिकन वलूते हमारा है। ठीक है, इसको एज अ सूप के तौर पे भी हम लोग सर्व करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बेस है, ठीक है, velouté is made by thickening a white or a brown stock with a roux, producing a smooth velvety sauce. अब यहाँ पे जो उसके एक होता है ना ब्राउन रू और हमारे जो स्टॉक है व्हाइट चिकन स्टॉक उसको आपस में मिक्स कर रहे हैं तो एक वेलवेटी कलर का टेक्सचर मिल रहा है जो कि हमारा इस प्रकार से हमारा होगा स्मूथ वेलवेटी टेक्सचर या सॉफ्ट। अब यहाँ पे लाइटर देन बेचमेल, ये बेचमेल से थोड़ी हल्की होगी। इट शुड बी स्मूथ एंड कैरी अ स्टॉक स्टेबल फ्लेवर। अब जब हम लोग बेचमेल की बात करें थे, व्हाइट सॉस की बात करें तो वहां पे जो फ्लेवर आएगा आपका मिल्की मिल्की क्रीमी में आएगा। बट यहाँ पे जो जो टेस्ट आपका आएगा वो आएगा आपका चिकन का, क्योंकि ये हमारा चिकन वलूते है। ठीक है, और यहाँ पे इसका कलर भी आपका हल्का सा थोड़ा सा डार्क आएगा। अगर आप देखेंगे ना थोड़ा सा आपका डार्क आएगा एज कम्पेयर टू आपका बेचमेल। अब यहाँ पे कॉमन यूजेस कहाँ पे होगा, यूज फॉर अ वाइट ग्रेवी चिकन पॉट पाइज एंड अ बेस फॉर द क्रीमी सूप एंड बिस्क। तो ये बिस्क में यूज होता है, क्रीमी सूप में होता है। आपने चिकन वलूते सुना होगा, आपने मशरूम वलूते सुना होगा। ठीक है, मशरूम चिकन वलूते सुना होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वलूते हैं, चिकन एंड आलमंड वलूते होगा। ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, और इसके डेरिवेटिव्स यहाँ पे हमारे अलमंदे, सुप्रीम, ब्रेसी एंड नॉरमेंडे। तो ये कुछ इसके डेरिवेटिव्स या इसकी डॉटर सॉसेस है। एक बार और अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये है हमारी जो वलूते सॉस का पिक्चर। अब हम लोग तीसरी जो सॉस पे आ गए वो है हमारी स्पेनियल जिसको कि हम लोग ब्राउन सॉस बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से अगर आप देखेंगे पिक्चर, अगर आपको दिख रही है यहाँ पे अच्छे से, तो इस प्रकार से हमारी जो ये ब्राउन सॉस है। ठीक है जी। अब स्पेनियल को हमने ब्राउन सॉस बोल दिया है। अब इसका बेस क्या है, अ रोबस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन सॉस एंड ब्राउन स्टॉक। अब यहाँ पे जो हमारी ब्राउन रू है, ठीक है, जो कि हमने जो हमारे बटर और फ्लावर को कुक करके बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने स्टॉक यूज किया, पहले में हमने मिल्क यूज किया था बेचमेल में, सेकंड में हम लोगों ने क्या यूज किया था, वहां पे हमने चिकन स्टॉक किया था, और तीसरा हम यहाँ पे ब्राउन स्टॉक यूज करें, बीफ का, व्हील का या मटन वगैरह आप यूज कर सकें। इन रिच विद मीरपुआ एंड टमाटो प्यूरी। अब यहाँ पे हमने मीरपुआ डाला, मीरपुआ हमारी सारी लीक्स कैरेट सैलरी आ जाती है, ढेर सारी हर्ब्स आ जाती है, और टमाटो प्यूरी हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे जो फ्लेवर प्रोफाइल बनेगा, अ डीप सवरी इंटेंस रिच रेयरली सर्व्ड ऑन इट्स ओन ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। अब जैसे ना बेचमेल सॉस को आप बेचमेल भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो जैसे हम ना वलूते वलूते को सूप के तौर पर सर्व कर सकते हैं, बट इसको हम लोग डायरेक्ट सर्व नहीं करते क्योंकि इसका जो फ्लेवर बहुत इंटेंस और रिच होता है। तो हमेशा इसको हमको किसी किसी दूसरे के साथ सर्व किया जाता है, और यहाँ पे सर्विंग फाउंडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिडक्शन, और इसको हमको बहुत अच्छा खासा रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, जब जाके हमारी बनती है। और इसकी अगर मैं मदर सॉसेस की बात करूँ या डेरिवेटिव्स की बात करूँ, ठीक है, नॉट मदर सॉसेस, डॉटर सॉसेस की बात करूँ तो डेमी ग्लेज है, सॉस रॉबर्ट है, बोर्डलीज है, और आपका सॉस चेशर है। तो ये चार इसके यहाँ पे जो डॉटर सॉस है। ठीक है, तो ये आप पिक्चर देख लीजिएगा, स्पेनियोल सॉस या फिर हमारी ब्राउन सॉस।
इसके बाद हमारी हम लोग फोर्थ हमारी सॉस पे आ गए, जो कि हमारी सॉस टमाटे टमाटे बहुत ही फेमस है, ठीक है। बट आपको ये समझना है कि इंडिया के अंदर हमारी सॉस जो टमाटो सॉस वेज होती है, बट अगर आप फ्रांस में जाएंगे या कॉन्टिनेंटल कुजीन में जाएंगे तो वहां पे जो टमाटो सॉस होती है वो हमारी नॉन वेज होती है, ठीक है। तो इस प्रकार का कुछ हमारे टमाटो सॉस बनती है। ट्रेडिशनल मेड विद रेंडरिंग सॉल्ट पोर्क, अगर आप देखें ना यहाँ पे पोर्क आ गया, सॉटिंग मीर पुआ आ गया, टमाटोज आ गया, विल स्टॉक आ गया, वाइल इसके विद यूज अ रूफ फॉर थिकनिंग मॉडर्न वर्जन ऑफन रिले ऑन अ रिडक्शन। अब जब हम लोग एस्कॉफियर जिन्होंने मतलब इसका बनाया था, ठीक है, अगर उस समय बात करें तो यहाँ पे जो सॉस को थिक किया जाता था किसने, हमारे रूह से। बट अभी अगर जनरली अगर हम देखें तो हम लोग रूह वगैरह यूज नहीं करते, बेसिकली हम उसको रिड्यूस करते हैं जिससे कि वो अपने आप ही गाढ़ी हो जाए। बट इंडिया के अंदर आप लोग ये सब कुछ अवॉइड कर सकते हैं, पोर बीफ अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली आप टमाटो टमाटो प्योरे मीर पुआ को रिड्यूस करके या फिर सॉस क्रिएट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो रू भी आप लोग यूज कर सकते हैं। जो इसकी फ्लेवर प्रोफाइल है, रोबस्ट टैंगी एंड सवरी, स्लो सिमरिंग प्रोसेस डेवलप a deep complex that balance the natural acidity of the tomatoes with the richness of the stock। यहाँ पे मतलब कि अगर आप देखेंगे ये भी रिच सॉस है, बेसिकली ये हमारे पास्ता वगैरह में हम लोग यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप चाहे तो इसको हमारी जो मेन कोर्स में भी यूज कर सकते हैं, चाहे लजानिया हो गया, बहुत सारे टमाटो सॉस के एंडलेस है। इवन आपके जो पिज्जाज में पॉट स्पाइस में बहुत जगह यूज होती है। कुछ मैं यहाँ इसके जो डेरिवेटिव्स है, डॉक्टर सॉस में क्रियोल है, स्पेनिश है, मिलानेज और आपके प्रोवेंस है, ठीक है। तो ये इसकी जो डॉक्टर सॉस है इसके डेरिवेटिव्स थे। अब सबसे लास्ट सॉस में मैं आ गया हूँ, जो कि है मेरी हॉलैंडाइज सॉस। अब हॉलैंडाइज सॉस का जो बेस एंड टेक्निक्स है हमारे, a dedicated emulsion of egg yolk and a clarified butter। अब clarified butter क्या है, यहाँ पे हम लोगों को बटर को मेल्ट करना है, ठीक है। आप देखेंगे उसमें से जो लिक्विड वाला पार्ट अलग हो गया, उसके ऊपर एक सफेद सफेद करके लेयर आपकी बन जाती है, उसको कंप्लीटली आपको हटाना है, ठीक है। अगर आप वो अपने सॉस में डाल देंगे तो आपका सॉस फट जाएगा। तो दोनों को अलग कर देना है, बटर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डेडिकेटेड emulsion of egg yolk and a clarified butter brightened with a lemon or vinegar requires prescribed temperature control to avoid breaking। अब यहाँ हमको एक डबल बॉयलर के ऊपर मतलब आपको एक आग जलानी है, उसके ऊपर आपको एक बर्तन रखना है जिसके अंदर पानी होगा, और उसके ऊपर आपको अपना जो पैन रखना है, उसके अंदर आपका जो एग योक जाएगा, येलो वाला पार्ट जाएगा, फिर आप उसमें विनेगर डालेंगे, ठीक है, और अपना बेलीफ वगैरह डालेंगे और लेमन जूस डाल सकते हैं या विनेगर का रिएक्शन डाल सकते हैं, और धीरे धीरे करके आप अपना जो क्लैरिफाइड बटर है वो मिक्स करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको एक बहुत ही इस टाइप का टेक्सचर, जो पिक्चर परफेक्ट पिक्चर है यहाँ पे पोच के ऊपर है, हो सकता है ये कि एग बेनेडिक्ट हो ये वाला, क्योंकि बड़े फेमस डिश है एग बेनेडिक्ट। इस तरीके का आपको एक इमल्शन मिलेगा, सेम मेयोनेज रहेगा, बट मेयोनेज हमारा व्हाइटिश में जाता है, ठीक है, और ये हमारा येलोइश में जाता है, ठीक है जी। तो इससे आपको एक रिच बटरी विद अ ब्राइट टैंगी फिनिश आपको मिलेगा। फ्लेवर प्रोफाइल इसका यहाँ पे कॉमन यूजेस, क्लासिक ऑन एग बेनेडिक्ट, आई थिंक एग बेनेडिक्ट है जैसे कि मैंने बोला, पेयर्स वेल विद द एस्पैरागस, पोच फिश एंड सीजनल वेजिटेबल। अगर आप एग पोच कर रहे हैं तो बहुत अच्छा जाएगा, अगर आप एस्पैरागस पोच कर रहे हैं तो अच्छा जाएगा, अगर आप सीजनल वेजिटेबल या पोच कोई भी पोच आइटम होता है या स्टीम आइटम होता है उसके साथ तो हमारी हॉलैंड साइज बहुत अच्छी जाती है। अब इसके कुछ डॉटर सॉस या डेरिवेटिव सॉस होते हैं, जैसे कि हमारा बियरवेज हो गया, माल्टिस हो गया, मूसलिन हो गया और हमारे चौरन हो गया, ठीक है। तो कुछ इसके डेरिवेटिव से अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल मैं बात करूँ, ठीक है, तो पांचों सॉस को आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा और भी हमारी सॉस होती है, बटर सॉस होगी, हमारी जो मेयोनीज होगी, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट, दीज आर द बेसिक्स यू रिक्वायर्ड टू लर्न, ठीक है सर। मास्टरिंग द मदर सॉसेज, मास्टरिंग दिस 5 fundamental sauces is the key to unlocking the secret of French cuisine। From these 5 base sauces, thousands of variations are possible, empowering the chef to create with an infinite variety। ठीक है, अगर आपने 5 सॉस अच्छे से बनाना सीख ली, ठीक है, हम लोग जैसे मैंने बोला वेज वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग, टमाटो का यहाँ पे वैसे नॉन वेज होता है, बट आपको मास्टरिंग करनी है वेज और नॉन वेज दोनों, जिसके के द्वारा आप हजारों जो सॉस है हमारी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कॉन्टिनेंटल कुजीन कंप्लीटली सॉस के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है सर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको मैं वापस से अपनी जो वेबसाइट है दिखा देता हूँ, इवन यहाँ पे भी हमारी जो कुछ सॉस है, सॉस की बुक कहती हूँ हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुक है हमारी, जो कि हमारी 100 कॉन्टिनेंट सॉस है, जिसकी 100 करीब हमारी जो सॉस है, ठीक है। आप लोग इस बुक को भी ले सकते हो, मैं पूरा लिंक डाल दूंगा हमारी जो वेबसाइट का। बाकी वीडियो को आपको जो जरूर लाइक कर देना, कमेंट के माध्यम से बताना है आपको किन नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, ताकि हम लोग उनके ऊपर बनाएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।